Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्स्पिरेसी एंड नॉलेज। मेरा नाम है आफ्ताब खान और आज हम लोग बात करने वाले हैं दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन ऑफ इल्यूमिनाटी। एक्चुअली इल्यूमिनाटी बोलो नहीं बोलो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग इससे वाकिफ़ नहीं है मैं उन लोगों को बता दूं कि हर महीने और हर साल एक मैगज़ीन लॉन्च होती है जिसके बारे में दुनिया की इकोनॉमी के बारे में बात किया जाता है। सो बेसिकली जो इस मैगज़ीन का मेन अट्रैक्शन होता है वो इस मैगज़ीन का फ्रंट पेज होता है, जिस पर इनके सीक्रेट मैसेजेस और जो कोडिंग्स होती है और जो इनके प्लान्ड इवेंट्स के बारे में ये लोग बताते हैं। और बता दूं कि प्लान्ड इवेंट्स और प्रेडिक्शंस अलग होती है, तो इसमें उनकी कुछ प्रेडिक्शंस भी होती है और प्लान्ड इवेंट्स भी होते हैं कई सारे। तो हम लोग आज यही डिकोड करने वाले हैं इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन जुलाई 2020। तो हम लोग इसको डिकोड करने वाले हैं। तो यार बिना फुटेज खाए सीधे मुद्दे पे आते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फ्रंट में एक फैमिली बैठी हुई है और सबके मुंह पर मास्क लगे हुए। और इस चीज़ से तो सभी वाकिफ़ होंगे जो आज बीमारी फैली हुई है और हर किसी के मुंह पे मास्क लगाना कंपलसरी हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इवन कैट के मुंह पर भी मास्क लगा हुआ है। और आप अगर देखोगे गौर से तो जो बच्चा है उसके मुंह पे मास्क नहीं है। तो जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, इनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको इस बीमारी से ज़्यादा ख़तरा नहीं है। और जो लोग बड़े लोग हैं जिनकी अब एज हो चुकी है, उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है इस बीमारी से, यहाँ पर बताया जा रहा है। और अगर थोड़ा सा हम अदर सेंस में लिया जाए इसको, तो अगर आप देखोगे तो सभी के मुंह पे जो मास्क लगे हुए हैं ये नॉर्मल मास्क नहीं है। ये जो एटॉमिक जो मास्क होते हैं, जो गैसेस के सेफ्टी के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो वाले मास्क यहाँ पर ये लोगों ने पहने हुए हैं। और बच्चे के सर पे मिलिट्री हेलमेट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वॉर कहीं ना कहीं नज़दीक है। और जो यंग जनरेशन है, जो बच्चा है आप देख सकते हो 10 से 12 साल के आसपास का है, ये अपनी लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं जाकर या तो वॉर देखेगा या वॉर का हिस्सा बनेगा या खुद वॉर करेगा। मतलब बता रहे हैं कि बहुत नज़दीक ये वॉर होने वाली है। फ्रेम्स लगे हुए हैं दीवार पर, जो फोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं उस पर अगर आप देखोगे तो इस फ्रेम में सोलार फ्लेयर बताई जा रही है कि सोलार फ्लेयर्स जो सूरज से निकलती है, यूजुअली ऐसे सूरज पर ऐसे बर्स्ट होते रहते हैं, लेकिन किसी दिन अगर ये बड़ा बर्स्ट होता है और इसका फ्लेयर अर्थ के करीब तक आ जाता है तो इससे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से सैटेलाइट भी जो डिस्टर्ब हो जाएगी, ये अपनी पोजीशन खो देगी, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो रुक जाएगा और जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स है वो उड़ जाएंगी। तो किसी दिन अगर ये हो जाए तो सब कुछ डाउन हो जाएगा, इंटरनेट डाउन हो जाएगा, कम्युनिकेशन बिल्कुल रुक जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल चली जाएगी, हर तरफ अंधेरा रहेगा और बड़ा भयानक वाला ये माहौल रहेगा। तो ये एक प्रिडिक्शन हो सकता है इनका, क्योंकि ये ऑब्वियसली नेचुरल थिंग्स है और इनका यहाँ प्लान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या हाथ डालेंगे इसमें। मतलब ये सब खुदा की तरफ से होता है, ये होना होगा, नहीं होना नहीं होगा। बट जैसे इनकी स्टडीज़ होती है, ये लोग आगे आगे की चीज़ें देखते हैं, उस हिसाब से भी खुद प्लान करते हैं, तो इनका ये प्रिडिक्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट फोटो फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बैक्टीरियाज बने हुए हैं। और जैसे कि हम सब अभी जानते हैं, अभी रिसेंटली जो बात किया मैंने कि जो बीमारी आज फैली हुई है, तो इनका बताने का मकसद ये भी हो सकता है कि अभी और इनके और ऐसे डिजीज़ ये लोग छोड़ने वाले हैं। क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये जो बीमारी आज फैली हुई है ये कोई एक एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये प्री प्लान्ड चीज़ें थी, इसको एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था। और शायद हो सकता है कि ये यही बता रहे कि ये तो सिर्फ एक ट्रायल था, आगे इससे भी बड़े बड़े भयानक वाली बीमारियां और भी ज़्यादा आएंगी। तो इसका एक ये मतलब हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेम में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक जो ग्लेशियर होता है, आइस ग्लेशियर, उसके ऊपर एक पेंगुइन है, पीछे सूरज है और वो ग्लेशियर पानी पर तैर रहा है। इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है। जैसे कि दुनिया भी खुश हो गई है, हर तरफ यही एक हैशटैग चल रहा था कि अर्थ हीलिंग इटसेल्फ, और जो
जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ओजोन लेयर जो फट गई थी वो वापस से रिकवर हो रही है। और ये चीज़ें जो बोल रहे थे, इन्हों ये बताना चाह रहे हैं कि ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि और भी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। और ऐसी ग्लोबल वार्मिंग का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से जो आइस ग्लेशियर्स है वो पिघल जाते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेम में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक वॉल्केनो की फ़ोटो है जो एक मैसिव इरप्शन बता रहा है वॉल्केनो का। अब आप लोग बोलेंगे तो इसमें क्या है, मतलब ये तो एक नेचुरल चीज़ है, ये तो होते रहता है। तो मैं बता दूँ, अगर ऐसा कुछ वॉल्केनो का मैसिव इरप्शन होता है तो हर जगह सिर्फ धुआं धुआं और कई माइल्स तक ये धुआं जाता है और जो वेदर चेंजेस होने लगते हैं। उसके बाद जो ऐशेस होती है वो इंसानों पर गिरती है जिसकी वजह से उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कई लोग मर भी जाते हैं। और ये जो इनका प्लान्ड इवेंट था या प्रेडिक्शन पता नहीं, बट रिसेंटली इंडोनेशिया में ऐसे ही एक वॉल्केनो का बहुत बड़ा मैसिव इरप्शन हुआ है। तो यहाँ पर ये वॉल्केनो इरप्शन रिसेंटली हुआ है, बट ये मैगज़ीन जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आई थी, एकदम स्टार्टिंग में। तो इनका एक प्लान्ड इवेंट या बोल दो कि प्रिडिक्शन बिल्कुल सच हो चुका है। अब अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पर 3 बर्ड्स है, जो 2 बर्ड्स है वो सीधे जा रहे हैं और एक बर्ड जो है बिल्कुल ऐसे नीचे डाइव मार रही है। तो यूजुअली ये तब होता है, अगर आप थोड़ी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बर्ड्स फ्लाई करती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ये लोग फ्लाई करते हैं। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो ये बिल्कुल ऐसे अनबैलेंस्ड हो जाते हैं और कहीं भी ऐसे नीचे डाइव मार लेते हैं और पूरा डिस्टर्ब हो जाता है इनका मामला। तो जैसे मैंने थोड़ा पिछले पॉइंट पहले ही बताया कि वॉल्केनो इरप्शन जो रिसेंटली हुआ, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत सारे वेदर चेंजेस भी देखने को मिले और मिलते ही है। जब वॉल्केनो ऐसा फटता है तो बहुत सारे वेदर चेंजेस बहुत देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। तो अब ये लोग यही बताना चाह रहे कि ऐसे वेदर चेंजेस या जो अभी हमने इससे भी पहले पॉइंट एक देखे थे कि जो सोलार फ्लेयर जो निकल रही है जो अर्थ के नज़दीक भी आ सकती है, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, बट हो सकता है कि आ जाए। तो ये लोग यही बताना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े हुए हमें 2 पॉइंट्स मिले, एक जो सोलार फ्लेयर्स था और एक ये बर्ड्स की वजह से। अब ये बर्ड्स में 2 मीनिंग्स है, एक तो मैं बता चुका हूँ जस्ट, और एक और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 बर्ड्स के बिल्कुल भी शेडो नहीं है और जो बर्ड नीचे डाइव लगा रही है उसकी एक शेडो है। तो अगर जो थेरीज होती है और जो थिंकिंग्स है तो उसमें जो घोस्ट होते हैं उनकी शेडोज़ नहीं होती है, बेसिकली मतलब जो फेक चीज़ें उनकी शेडो नहीं होती है और जो रियल होती है, जो हकीकत होती है उसकी शेडो होती है। तो यहाँ पर एक और मैसेज हम देख सकते हैं कि जो फ्लाई कर रही है बर्ड नीचे की तरफ, जो डाइव कर रही है उसकी शेडो है, मतलब जो रियल चीज़ है वो नीचे गिर रही है और जो वर्चुअल चीज़ है, ये इनकी बनावटी चीज़ें है, ये हवा में उड़ रही है कंटिन्यू। तो एक मतलब ये भी है कि ओरिजिनल चीज़ों को ये हटा देंगे और इनकी बनावटी चीज़ों को ये सामने लाएंगे। अगर आप लास्ट फ्रेम देखोगे तो यहाँ पर एक पिग की फ़ोटो है। अब आप लोग कहोगे तो पिग तो नॉर्मल है, इसमें क्या है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। अगर आप लोगों को पता होगा तो पिग्स यूजुअली लैब्स के अंदर टेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। और लास्ट ईयर जो हमारे टॉप 5 लिस्ट में आते हैं रिचेस्ट मैन की बिल गेट्स, इन्होंने एक सिमुलेशन किया था पिग्स के ऊपर कि कोई बीमारी अगर छोड़ी जाए तो ये कहाँ तक फैलेगी और इसको कितना टाइम लगेगा। और ये बहुत ख़तरनाक और बहुत भयानक सिमुलेशन होता है, बिल्कुल रियल टाइम आपको सिमुलेशन बताता है ये। तो लास्ट टाइम इन्होंने बैट और पिग पर ये किया था और आप लोगों को पता है कि नहीं पता, बट ये जो बीमारी आप फैली हुई है ये बैट से आई पिग में, और पिग फार्म में जो फार्मर था वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। तो बेसिकली यहाँ पिग का बताया जा रहा है, तो इसके पीछे की कहानी भी यही है। सारे फ्रेम्स के अंदर एक फ्रेम है जिसपे एक स्टेरॉइड है जिसको मीटियोर भी कहा जाता है। तो इसका तो खैर एक इवेंट था भी, चला भी गया या आने वाला भी है, कुछ पता नहीं। कि जो बीच में बोल रहे थे कि एक स्टेरॉइड अर्थ के बहुत करीब से जाने वाला है, वो सेफली पास हो चुका है। तो इसके लिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है आगे और भी ऐसे हो। और अब सारे फ्रेम्स तो ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ पर अगर आप क्लॉक पे थोड़ा ऑब्ज़र्व करोगे तो यहाँ पर 12 बस बजने वाले हैं।
मतलब अभी 12 बजे नहीं, जस्ट 1 सेकेंड या 1 मिनट बाकी है। और अगर आप इसकी स्टडी करोगे तो यहाँ पर है क्लॉक इज़ जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक 12, मतलब यहाँ पर जो होता है डेडलाइन तुम्हारी ख़त्म हो चुकी है। तो यही बताना चाह रहे कि ये जिस चीज़ का वेट कर रहे थे या कर रहे हैं उसकी अब डेडलाइन आ चुकी है, और इनका जो प्लान्स है अब इनको चालू करने का या उस पर अमल करने का वक्त आ चुका है। बस वो इस डेडलाइन पे खड़े हुए हैं, मतलब अभी जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक 12 पे ये लोग हैं। तो यही सब चीज़ें थी। देखो इसमें कि कुछ चीज़ें सही भी होती है, कुछ गलत भी होती है, कुछ प्रिडिक्शंस होते हैं, कुछ प्लान्ड इवेंट्स होते हैं। अभी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताओ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, व्यूज़ आते हैं बट उतने हमको सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते। तो यार सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता, और लाइक भी कर देना यार। खैर अभी एक और वीडियो बनानी है तो मैं उसकी तैयारी करता हूँ, तब तक आप लोग देखो, इसके मैगज़ीन के बारे में सर्च करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।